बड़ा रूट मिल रहा है? क्या एक बड़ा रास्ता वो देने के लिए एक हाईवे तैयार कर रही है ममता कुलकर्णी, जिसको ममता कुलकर्णी सोच रही हैं कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते में कोई हमें पकड़ेगा नहीं, धर्म की आड़ में सारा कुछ चलता रहेगा। और आप महामंडलेश्वर बन गए साहब। साहब गाजा, अफीम और भांग ये तो चल ही रहा था, ये हुक्का तो चल ही रहा था। अब इसमें नया अंग्रेजी प्रोडक्ट आएगा साहब, वो अंग्रेजी ड्रग आएगा जो जो रात में, रात की रंगीन रोशनी में, नाइट क्लब में ले करके स्नोरिंग करके हल्का, और आप हैरान हो जाएंगे। मैंने ये बात क्यों उठाई? मैं उन क्लबों को बहुत गंभीरता से जानता हूं, देखा हूं, और बड़े बड़े लोगों को उस क्लब में जाते देखा है, और बड़े बड़े लोगों को उन क्लबों में जाकर के इन ड्रगों का सेवन करते हुए देखा है अपनी इन्हीं दो आंखों से, और 2-2, 3-3 बजे रात तक देखा है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो और वो एक एक चुटकी भर, चुटकी भी नहीं, 2-2, 3-3 दाने कीमत 3-3 हजार, 4-4 हजार रुपए वसूलते हैं। इतना महंगा होता है वो ड्रग, इतना महंगा। तो ड्रग का कोई नया हाईवे बन रहा है, नया पाथ ढूंढा जा रहा है, और उस नए हाईवे में धर्म का तड़का लगने वाला है। वो हाईवे धर्म का होगा, सबकी निगाहों से दूर। मीडिया में तो कुछ भी चलने लगता है साहब। अभी तो मीडिया के ऊपर, अभी मैं जो दूसरा शो करूंगा उसे आप जरूर देखिएगा, सैफ अली खान के ऊपर होने वाला है। तो ये जो नया हाईवे ढूंढा जा रहा है, इस पर चौकन्ना रहने की जरूरत है। लोग जो शंका व्यक्त कर रहे हैं, क्यूआई नेटवर्क भी उस शंके को थोड़ा बहुत शक की निगाह से, थोड़ा बहुत क्यूआई नेटवर्क भी देख रहा है। ये यूं ही नहीं हुआ है कि विकी कौशल की पत्नी का एकाएक हृदय परिवर्तन हो गया और सन्यासन बन गई है। हो सकता है कि ये सन्यास के चोले में कुछ और चल रहा हो। अगर नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान अच्छा करे, मेरी तो शुभकामना है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यूबाइब नेटवर्क उनको शुभकामना देती है कि आपने पिछले दिनों जो कुछ भी गलत काम किए हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए एक अवसर है कि आप चाहें तो अपने जो कुकृत्य किए हैं अतीत में, उसको ठीक कर लें, और गंगा में डुबकी लगा करके आज इस कुंभ में अगर आप डुबकी लगाते हैं तो जाहिर है आपको कुछ उसका लाभ भी मिलेगा, धार्मिक लाभ भी मिलेगा। लेकिन मित्रों, मेरा जो सवाल है वो सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, और इस पर भारत सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को बहुत सजग और चौकन्ना रहना पड़ेगा। मैं ये सवाल किसी अखाड़े पर नहीं उठा रहा हूं, मैं ये सवाल किसी सनातनी अखाड़े पर नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि यकायक ममता कुलकर्णी सीन में कैसे आ गई। ममता कुलकर्णी का आ गई तो ममता कुलकर्णी का एक इतिहास तो एक अदाकारा का है, लेकिन ममता कुलकर्णी का दूसरा इतिहास जो है वो ड्रग डीलर का है, ड्रग सप्लायर का है, उसमें गिरफ्तार होने का है, अदालत के द्वारा हैबिचुअल ऑफेंडर डिक्लेयर करने का है। तो ममता कुलकर्णी यकायक जब सन्यासी बनेगी तो दोनों बातों पर चर्चा होगी, उनके एक्टिंग पर भी, उनकी खूबसूरती पर भी, और उनके ड्रग के सप्लाई में शामिल होने को भी लेकर के चर्चाएं होंगी, उस पर बात होंगी। इसीलिए ये सवाल उठता है साहब कि अगर ममता कुलकर्णी को यकायक ये ध्यान आ गया कि नहीं, मुझे तो सन्यास का रास्ता चुनना है। 52 साल से अधिक की उम्र नहीं है इनकी, 52 साल में इन्होंने सन्यास का रास्ता चुन लिया है। अच्छी बात है, आपने चुन लिया, आपने पूरी दुनिया देख ली, आपको पूरी दुनिया का अनुभव हो गया, आपने रास्ता चुन लिया, आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई हमारी। अगर आप सनातन के रास्ते पर ठीक से चल रहे हैं, किन्नड़ अखाड़े को चुना, इसके लिए भी आपको बधाई। लेकिन सवाल यह है कि महिला अखाड़े को भी आप चुन सकती थी, आपने महिला अखाड़े को नहीं चुना।
किन्नर अखाड़े को चुना? सवाल किन्नर अखाड़े पर नहीं है, सवाल है कि महिला अखाड़े एग्जिस्ट कर रहे हैं और महिलाओं के लिए अगर साध्वी बनने का कोई रास्ता अपनाना चाहती हैं महिलाएं, तो उसके लिए महिला अखाड़ा है। महिला अखाड़े के जाकर के आप महामंडलेश्वर बन सकती थी। आपने किन्नर अखाड़ा क्यों चुना? अब यह सवाल उठा रहा है साहब, ये सवाल उठा रहा है और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण। अब ये सवाल कहीं मिलेगा नहीं, ये मीडिया वाले आपको बताएंगे नहीं, ये जो लेगेसी मीडिया है वो आपको कुछ नहीं बताएगी। क्यूवाइब नेटवर्क आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लिए वो सारे तर्क, वो सारे सवाल लेकर के आएगा जो आपके मन में शायद उठ रहे होंगे और आप भी जानना चाहते होंगे कि इन सवालों का जवाब। तो क्यूवाइब नेटवर्क आपके लिए सवाल लाया है कि आप ममता कुलकर्णी से यह सवाल पूछें कि साहब, आपका किन्नर अखाड़ा चुनने का क्या कारण है, यकायक संन्यास लेने का क्या कारण है, और क्या आप अपने उस जीवन से ऊब चुकी थी? देश में घूम घूम करके सनातन के ध्वज को आगे बढ़ाएंगी? आप किस रूप में, आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन है? क्या जो किन्नर अखाड़े आपको बताएंगी, समझाएंगी, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगी, या आपका अपना कोई दर्शन है, आप कुछ अपनी विशेष दृष्टि के साथ संन्यासन बनी है, माई बनी है आप, माई फलनानंद गिरी आपको उपाधि मिल चुकी है, तो क्या आप माई गिरी बनने के बाद आपका कुछ अपना वजूद रहेगा, या आप किन्नर अखाड़े के वजूद से ही जानी जाएंगी? मतलब यह है कि किन्नर अखाड़े के जितने जितने तौर तरीके हैं उनको आपको अपनाना पड़ेगा, और उन तौर तरीकों से अगर आप बाहर जाएंगी तो आपको महामंडलेश्वर से हटा भी सकते हैं वो लोग जो आज बड़े सम्मान से आपको सराखों पर बिठा करके, गंगा में डुबकी लगवा करके, पिंडदान करवा करके, संस्कार करवा करके महामंडलेश्वर जिन्होंने बनाया है, अगर आप उनके तौर तरीकों को नहीं मानेंगी, उनके बताए रास्ते पर नहीं चलेंगी, तो आपको महामंडलेश्वर के पद से हटना भी पड़ सकता है। अब ये आपके और अखाड़े के बीच में क्या बातचीत हुई है, क्यूवाइब नेटवर्क को, ना मुझे और बाकी लोगों को मालूम नहीं है। ये आप ही बताएंगे कि आपके मन में एकाएक यकायक सन्यासन बनने का विचार कैसे आया, कैसे आपने तय किया कि हां, अब मुझे सन्यास ले लेना चाहिए, और अगर सन्यास ले लेना चाहिए तो क्या आपके जहन में महिला अखाड़े का कोई नाम आया या नहीं आया? किसी ने आपको बताया या नहीं बताया कि महिला अखाड़ा मौजूद है? बड़ी लड़ाई के बाद महिला अखाड़े का गठन हुआ है। अगर आप महिला अखाड़े में जाती हैं तो लोग आपके ऊपर ये सवाल नहीं पूछते आपने किन्नर अखाड़े का चयन क्यों किया। ऐसा नहीं है कि किन्नर अखाड़े में सारे किन्नर हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब महिला अखाड़े मौजूद हैं तो आपने महिला अखाड़े का रूप ना करके किन्नर अखाड़े में अपने को क्यों प्रवेश करवाया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इन सवालों के ऊपर आपको जवाब देना पड़ेगा। सरकार को चौकन्ना रहने की जरूरत है, इंटेलिजेंस एजेंसी को चौकन्ना रहने की जरूरत है, और अगर ये सारी बातें नहीं है, अगर ये ड्रग का कोई नया हाईवे नहीं ढूंढा जा रहा है, तो हमारी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 52 वर्ष की उम्र में आपने संन्यास लिया, और अगर आप मन से, विचार से वाकई में एक गलत रास्ते को छोड़ करके सही रास्ते पर आकर के सनातन के ध्वजवाहक बनती हैं, तो आपको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ें, आप स्वस्थ रहें, सनातन की सेवा करें। क्यूवाइब नेटवर्क की आपको हार्दिक शुभकामना। लेकिन अगर मामला कुछ और है तो सरकार को अलर्ट रहने की भी हमारे तरफ से हिदायत है। बहुत बहुत शुक्रिया।